हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार के सेल में। और इस वक्त हम बात करने वाले हैं अर्टिगा LXi बेस वेरिएंट की और रेनॉल्ट ट्राइबर RXZ टॉप मॉडल की। इस दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। और इस दोनों मॉडल का कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि दोनों की प्राइस सिमिलर है। तो पहले हम इसकी प्राइस से ही कंपैरिजन हमारा स्टार्ट करते हैं। तो अर्टिगा की ऑन रोड प्राइस है 9.50 लाख रुपीज़ और रेनॉल्ट ट्राइबर की ऑन रोड प्राइस है 9.41 लाख अराउंड। और इसका इंजन की बात करें हम तो 1.5 लीटर का इंजन अर्टिगा में आता है और ट्राइबर में आता है 1.0 लीटर का इंजन। पावर और टॉर्क आप देख सकते हो हमारी वीडियो पे। और फिर हम बात करते हैं हेडलैम्प्स की। तो हेडलैम्प है अर्टिगा में प्रोजेक्टर एंड हेलोजन हेडलैम्प्स आ जाते हैं, फॉग लैम्प और DRLs नहीं आती है। और ट्राइबर में हमारा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, DRLs भी इसमें आ जाती है। और कुछ इस तरह का इसका फ्रंट लुक है। जो ट्राइबर में क्रोम की ग्रिल्स आ जाती है और अर्टिगा में क्रोम की ग्रिल्स नहीं आती है। और बाकी आप लुक वाइज एक बार देख सकते हो कि दोनों का कंपैरिजन कैसा है, आपको कौन सा लुक पसंद है वो आप देख सकते हो। फिर हम साइड लुक की बात करें तो दोनों में साइड लुक कुछ इस तरह का साइड लुक दिखता है। तो दोस्तों बात करेंगे हम इसके रियर लुक की। तो इसका रियर लुक कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो कि ट्राइबर और अर्टिगा का कैसा लुक है। और पीछे के फंक्शन की बात करें तो ट्राइबर में हमारा डिफोगर, वॉशर और वाइपर तीनों आ जाते हैं। अर्टिगा में ये कुछ नहीं आता है। और ट्राइबर में रियर कैमरा आ जाता है, रियर पार्किंग सेंसर आ जाते हैं और अर्टिगा में ये भी नहीं आता है। और ट्राइबर का बूट ओपनिंग है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन होता है, अर्टिगा में की से ओपन होता है। तो ये इसका बैक लुक की बात हो गई है। और बैक लुक किसका ज़्यादा इम्प्रेसिव है वो आप देख सकते हो, आपको किसका पसंद है वो भी आप देख सकते हो। और फिर हम आगे बात करेंगे व्हील कैप की। तो अर्टिगा में व्हील कैप नहीं आते हैं, ट्राइबर में व्हील कैप आते हैं अलॉय व्हील्स जैसे। अब बात करने वाले हैं हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो आप दोनों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो। अर्टिगा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एनालॉग आएगा और बीच में MID मीटर दिया गया है। और ट्राइबर का है वो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो ट्राइबर में आता है। अर्टिगा वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं देते हैं, कुछ भी नॉर्मल भी नहीं देते हैं, वो बेस मॉडल है इसलिए। ट्राइबर में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्टेड है। ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड है, 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम आती है। फिर हम आ जाते हैं की पे। तो रेनॉल्ट ट्राइबर में स्टार्ट टॉप पुश बटन आ जाता है और कीलेस एंट्री आ जाती है। और अर्टिगा में ऐसा कुछ नहीं आता है, सिंपल की आती है और सिंपल स्टार्ट स्टॉप होता है इसमें। और फिर इसके स्टेयरिंग देखते हैं तो स्टेयरिंग कुछ इस तरह के इसके दिखते हैं। अर्टिगा में स्टेयरिंग है वो सिंपल आ जाता है, उसमें कोई फंक्शन नहीं दिया है। और ट्राइबर में इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो स्विचेस और कंट्रोल्स आते हैं वो स्टेयरिंग में दिए गए हैं। और कुछ इस तरह का इसका स्टेयरिंग दिखता है लुक वाइज, आप देख सकते हो। फिर आगे बात करेंगे पूरे इंटीरियर की। तो कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर दोनों का दिखता है। अर्टिगा का इंटीरियर कुछ इस तरह का दिखता है और ट्राइबर का भी इंटीरियर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखता है। पूरा का पूरा आप लुक एक बार देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई फीचर्स की, इंटीरियर में क्या क्या आता है और एक्सटीरियर में क्या क्या आता है, वो फीचर्स आपने देख लिए अर्टिगा और ट्राइबर में दोनों में। तो अब मैं अपने हिसाब से आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ और आपको कौन सी प्रीफर होगी, आपके लिए कौन सी बेस्ट है वो आपको चूज़ करना होगा। तो मैं अभी आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ। तो फिर अर्टिगा में हम जाते हैं। पहले तो अर्टिगा के इंजन के बारे में बात करते हैं तो 1.5 लीटर का इंजन आता है और ट्राइबर में इंजन आता है 1.0 लीटर का। और हम दोनों की बात करें तो आपको पावर में गाड़ी चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए तो आप अर्टिगा में जा सकते हैं। और आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो आप ट्राइबर में जा सकते हैं। आपने ट्राइबर में फीचर्स देख लिए हैं और ट्राइबर में 1.0 लीटर का इंजन है, लेकिन उसके साथ साथ हम सभी फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। लग्जरी कार हम बोले तो लग्जरी कार के जो फीचर्स है वो सभी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राइबर में फ़ीचर्स की बात करूँ तो ट्राइबर में DRLs आ जाती है, रियर पार्किंग कैमराज आ जाते हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, स्पॉयलर्स आ जाता है, रूफ रेल्स आ जाती है और कुछ इम्प्रेसिव अच्छी खासी कुछ डिज़ाइन आ जाती है। आप डिज़ाइन देख सकते हो ट्राइबर की कैसी है। तो कुछ इस तरह की इसकी डिज़ाइन आ जाती है जो इसका लुक काफ़ी इम्प्रेसिव बनाती है। बोल्ड स्टाइल डिज़ाइन है, ड्यूअल टोन में कलर आ जाता है, सिंगल टोन में भी कलर आता है।
तो कुछ इस तरह की इसकी डिज़ाइन है। और अर्टिगा में अब फ़ीचर्स की बात करें तो फ़ीचर्स नहीं आते हैं इसमें, और इसमें 1.5 लीटर का इंजन सिर्फ आता है, तो आपको पावर ज़्यादा अच्छी मिलती है रेनॉल्ट ट्राइबर से। तो अगर आपको पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप अर्टिगा में जा सकते हो, और पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, फैमिली कार लेनी है आपको, तो आप ट्राइबर में जा सकते हो। दोनों ही पेट्रोल वेरिएंट का मैंने कंपैरिजन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं, तो इसमें एसी है वो हमारा ट्राइबर में है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में तीनों रो में एसी आ जाता है। और हम अर्टिगा की बात करें तो सिर्फ आगे की फर्स्ट रो है उसमें ही एसी आता है। तो अर्टिगा है उसमें सेकंड और थर्ड रो में एसी नहीं आता है। साउंड की बात करें म्यूज़िक सिस्टम की, तो म्यूज़िक सिस्टम अर्टिगा में नहीं आता है। आपको अगर बेस वेरिएंट लेना है तो आपको बाहर से म्यूज़िक सिस्टम लगवाना पड़ेगा। और ट्राइबर है उसमें म्यूज़िक सिस्टम आ जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाती है, 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम आती है, और इसमें 4 स्पीकर आते हैं, 2 ट्विटर आते हैं। तो म्यूज़िक सिस्टम फुली है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेड है ये। और दोस्तों सेफ्टी की बात करें हम, तो सेफ्टी के मामले में अर्टिगा है वो हमारा ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार रेटिंग हासिल किया हुआ है। और हमारा ट्राइबर देखने जाए तो ट्राइबर ने 4 स्टार रेटिंग हासिल किया है ग्लोबल एनकैप में, 4 स्टार रेटिंग है। तो इंडिया में सेफेस्ट 7 सीटर इस बजट में होगी ट्राइबर है। और आप फैमिली कार लेना चाहते हो और सेफेस्ट कार लेना चाहते हो तो आप ओबियसली ट्राइबर में जा सकते हो। ट्राइबर बेस्ट वेरिएंट है आपके लिए सेफेस्ट कार में। फिर हम बात करेंगे अर्टिगा के फ़ीचर के बारे में। तो अर्टिगा में कोई फ़ीचर्स ऐसे नहीं दिए गए हैं क्योंकि वो बेस वेरिएंट है, तो हाई फाई फीचर्स उसमें नहीं आएंगे, कैमरा और सब ने आपको बता दिया है। और ट्राइबर में सब फीचर्स आ जाएंगे जो नॉर्मली लग्जरियस कार में आते हैं। और कीलेस एंट्री भी आ जाती है ट्राइबर में, अर्टिगा में सिंपल की आती है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों बात करेंगे हम डे नाइट IRVM की। तो डे नाइट IRVM अर्टिगा में नहीं दिया गया है, और ट्राइबर में डे नाइट IRVM दिया गया है जो मैन्युअली एडजस्टमेंट होता है। फिर कूल्ड ग्लो बॉक्स आता है, तो अर्टिगा में कूल्ड ग्लो बॉक्स नहीं है, सिर्फ कप होल्डर है, इसमें कूल्ड एयर आती है। फिर हमारा कूल्ड ग्लो बॉक्स है वो ट्राइबर में आ जाते हैं, 2 कूल्ड ग्लो बॉक्स आ जाते हैं। फिर टर्न इंडिकेटर है जो अर्टिगा में साइड में दिए गए हैं, और हमारे ट्राइबर में टर्न इंडिकेटर ORVMs में ही दिए गए हैं। और गाइस एक और बात कर देता हूँ, मैंने अर्टिगा और ट्राइबर दोनों चलाई है, तो मेरा सजेशन मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आपको CNG नहीं लेनी है, CNG वेरिएंट लेना है तो आप अर्टिगा में ही जाओगे, क्योंकि ट्राइबर में CNG वेरिएंट नहीं आता है। अगर आपको पेट्रोल में ही लेनी है तो ट्राइबर फैमिली कार में बेस्ट है, आप ट्राइबर ले सकते हो। अर्टिगा फैमिली कार के लिए बेस्ट है, सिर्फ आपको पावर देती है जो इसी प्राइस में ट्राइबर आपको सब फीचर्स दे देती है। पावर में थोड़ी कम है अर्टिगा से, 1.5 लीटर का इंजन नहीं आता है ट्राइबर में, लेकिन स्टेबिलिटी जो हाईवे पे आप चलाओगे, स्टेबिलिटी है, कंट्रोल है और सेफ्टी है, और तीनों आपको ट्राइबर में मिल जाएगी। सेफ्टी के मामले में ट्राइबर बेस्ट है अर्टिगा से, और कंट्रोल के मामले में स्टेबिलिटी तो वो दोनों ही ट्राइबर में बेस्ट है अर्टिगा से। मैंने दोनों चलाई है तो मैंने आपको दोनों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप स्पीड पे गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, तो स्टेबिलिटी और कंट्रोल्स आपको ट्राइबर में ज़्यादा अच्छे लगेंगे मुकाबले अर्टिगा के मुकाबले। तो आप फैमिली कार लेना चाहते हो, सेफेस्ट कार लेना चाहते हो और फुली फीचर्स लोडेड कार लेना चाहते हो तो आप ट्राइबर में जाओ। और आपको सिर्फ पावर चाहिए, कार में फीचर्स नहीं चाहिए, तो आप अर्टिगा में जा सकते हो गाइस। तो गाइस अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।